2019 से मैं बाबा साहब के विचारों पे चलने लगा हूं और उनके विचारों पे चलने का प्रयास कर रहा हूं। आज मैं आपसे को बताना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, अगर आप बीमार पड़ेंगे डॉक्टर के आप जाएंगे, ना कि आप मंदिर में जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरे एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग, अगर आप लोगों को कोई जातिवाद से लेके मतलब के नाम से प्रताड़ित करता है, या आपको कोई आपकी संपत्ति छीनता है, या आपको मारता है पीटता है, तो आप लोग मंदिर नहीं जाएंगे, आप लोग डायरेक्ट जाएंगे कोर्ट में जाएंगे, थाने में जाएंगे, कचहरी में जाएंगे। लेकिन जो वहां जाने के बाद जो आपको अधिकार मिला है, उस अधिकार से आप लोग लड़ाई लड़ेंगे, उस अधिकार से अपने आप को स्वतंत्र बनाएंगे, अपने आप को बचाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के समय में जो शादियां होती है, जो शादियां, सभी को तहे दिल से हम जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। दोस्तों, आज का जो समय है ना, एक जो भीम आर्मी चीफ नगीना लोकसभा से और नगीना सीट से जो भीम आर्मी चीफ है बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने बोले हैं, जो महाकुंभ के बारे में बात किए हैं ना, बहुत अच्छी बात बोले हैं। लेकिन कुछ अंधभक्तों को जो है ना मिर्ची लग गई है। पूछो क्यों, मैं आप सभी को बताता हूँ। उन्होंने यह बोले हैं कि जो पाप किया है ना, वही बंदा महाकुंभ में जाएगा, वही जो है ना वहां जाके स्नान करेगा। राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग हैं, उन सभी को महाकुंभ में नहाने की कतई की जरूरत नहीं है। मेरे समाज के आज के समय में शिक्षित होना अति आवश्यक है। जब तक आप लोग शिक्षित नहीं होंगे ना, बिल्कुल आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी शिक्षा की ओर सबसे पहले अपना कदम उठाए थे, और शिक्षा के दम से आज उनकी जो मूर्ति है, आज उनका जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, पूरी दुनिया में है। और मेरे दोस्तों, मैं आपसे को बताना चाहता हूँ, जो आप लोग बोलते हैं शिक्षा की देवी माँ सरस्वती को कहा जाता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि माँ सरस्वती से आप लोग पूछिए कि उन्होंने जो है भारत देश में कितनी महिलाओं को शिक्षित किया, कितनी स्कूल को खोला, कितने कॉलेजों को खोला, कितने मतलब अपने समाज के महिलाओं को कितना प्रॉब्लम से मतलब आगे किया, आप लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमारा जो समाज है ना, आज भी माता सावित्री बाई को भूला हुआ है, माता सावित्री बाई को नहीं जानता है। मैं अपनी वीडियो में मेरा जो कंटेंट रहता है, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के रिलेटेड, और दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जितने हमारे एससी एसटी ओबीसी के बहुजन समाज के जहाँ महापुरुष है, उन सभी का विचार को मैं अपने वीडियो में लेके आता रहता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जिस तरह के आज हमारे भारत देश में हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज के ऊपर जातिवाद कितना फैला हुआ है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। मैं अपने वीडियो में अभी जो प्रेजेंट है, मेरा जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, मैं अपने गांव में आया हूँ। जो मेरा गांव आप देख सकते हैं, पूरा ये जंगली एरिया है। मेरा जो जंगल एरिया के साइड में गांव है, मैं घर से थोड़े दूर आके मैं वीडियो बनाया हूँ। इसलिए बनाया हूँ क्योंकि क्या होता है, घर पे बच्चे लोग इधर उधर बोलते रहते हैं, जिसके कारण मैं थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मैं दूर आके वीडियो बना रहा हूँ। मेरा साथियों, मेरा अनुरोध आप लोगों से ये है कि आप लोग जो है ना, अपने देश से और अपने समाज से पाखंडवाद मुक्त करिए। और अब हमारे और आप सभी को मेरा कहने का मतलब ये है कि पाखंड जब तक आप दूर हैं, हो जाएंगे ना, तभी अपने समाज को जो ना अच्छी तरह से अपनी शिक्षा की ओर आगे बढ़ा पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे बहन लोगों को, हमारे जितने भी हमारे भारत देश हमारे समाज की जितने महिलाएं लोग, हमारी माताएं लोग, हमारी बहन लोगों को, उनको शिक्षित होना अति आवश्यक है। क्योंकि आपने पुरानी प्रथा आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा, जैसे सती प्रथा हो गया, पर्दा प्रथा हो गया। ये जो पुरानी पर्दा प्रथा है ना, तो जो मनुस्मृति में लागू हुआ था, तो जो लागू है ना दोस्तों, मैं आपसे को बताना चाहता हूँ, जो मनुस्मृति आज के आरएसएस और बीजेपी का ये वो है, एक लक्ष्य है कि भारत देश को जो है मनुस्मृति लागू करना है और भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हिंदू राष्ट्र आप तो घोषित कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत देश में बाबा साहब से द्वारा लिखित जो संविधान है, उसको कैसे आप बदल पाएंगे? क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले, संविधान को मानने वाले लाखों नहीं करोड़ों अरबों लोग हैं। और ये भी आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों, हमारा जो एससी एसटी ओबीसी समाज जो ना 85% है। अगर जिस दिन हमारा एससी एसटी ओबीसी जो 85% है ना, जिस दिन जाग गया ना, उस दिन किसी माई के लाल में दम नहीं है कि हमारे समाज की ओर आंख उठा के देख सके। लेकिन मेरा मतलब यही है कि आप लोग शिक्षा की ओर आगे बढ़िए और अपने समाज को जो ना शिक्षित करिए, अपने बच्चों को महापुरुषों के विचार को बताइए, महापुरुषों के जितना उनको संघर्ष को बताइए।
जितने अपने घर में महापुरुषों के फोटो लगाइए। जब आप फोटो वो बच्चा देखेगा तो बच्चा पूछेगा कि किन महापुरुषों के किनके फोटो है, तो आपको बताने का फर्ज बनता है मेरे दोस्तों, कि जब तक आप बताएंगे नहीं कि हमारे किस काम में आए थे, क्या हमारे समाज के लिए काम किए हैं। लेकिन आप लोग जो है ना बिल्कुल भी ये काम नहीं करते। आप लोग में विश्वास नहीं होगा, मैं स्क्रीनशॉट आप सभी को लगा दूंगा। मेरे घर में आज भी मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की और गौतम बुद्ध की फोटो लगा के रखा हूँ। और मेरे घर में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, सन 2019 से मैं बाबा साहब के विचारों पे चलने लगा हूँ और उनके विचारों पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आप बीमार पड़ेंगे डॉक्टर के आप जाएंगे, ना कि आप मंदिर में जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरे एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग, अगर आप लोगों को कोई जातिवाद से लेके मतलब के नाम से प्रताड़ित करता है, या आपको कोई आपकी संपत्ति छीनता है, या आपको मारता है पीटता है, तो आप लोग मंदिर नहीं जाएंगे, आप लोग डायरेक्ट जाएंगे कोर्ट में जाएंगे, थाने में जाएंगे, कचहरी में जाएंगे। लेकिन जो वहां जाने के बाद जो आपको अधिकार मिला है, उस अधिकार से आप लोग लड़ाई लड़ेंगे, उस अधिकार से अपने आप को स्वतंत्र बनाएंगे, अपने आप को बचाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के समय में जो शादियां होती है रात को होती है। क्यों रात को होती है? बहुत बड़ा इसका रीजन है मेरे प्यारे साथियों। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने जो शादियों में जो पंडित लोग मंत्र के उच्चारण करते हैं, उस मंत्र में कितनी ताकत है आप लोग समझ जाइए अच्छी तरह से। क्योंकि जो मंत्र पढ़ते हैं जो पंडित लोग, वो शादी करवाते हैं तो साला 2 महीने में ही टूट जाता है। लेकिन अगर आप कोर्ट से शादी करते हैं, स्टाम्प पेपर में लिख के शादी करते हैं, तो कभी भी अगर आप एक दूसरे को छोड़ते हैं तो आपको लिखित प्रूफ आपके हाथ में है, एक दूसरे को आप छोड़ नहीं सकते, ये गारंटी है। क्योंकि लिखित में है, तो भारत देश में एक लिखित संविधान है और भारत देश में लिखा हुआ रिपोर्ट को मतलब ओके माना जाता है, उसका प्रूफ माना जाता है। और पहले जमाना था कि हम तुमको पैसा दिया, मतलब ये बात में थी। लेकिन आज के समय में लिखित संविधान है और बाबा साहब के संविधान से हमारा भारत देश चलता है। लेकिन आज भी अगर ब्राह्मणों के लड़कों से आप लोग पूछेंगे कि मनुस्मृति को कितना जानते हैं, वो अच्छी तरह से पूरी तरह जानते हैं। लेकिन हमारा जो समाज का जो एससी एसटी ओबीसी समाज है, तो पूरी तरह से किसी भी तरह से जो संविधान, जैसे जय संविधान कहते हैं, जय भीम का नारा लगाते हैं, लेकिन मनुवादी जो लोग हैं वो पूरी तरह से वो संविधान को नहीं मानते हैं और मनुस्मृति को मानते हैं। और जो आरएसएस का जो मुख्यालय है नागपुर में, मोहन भागवत उसका चीफ है, वो आज से कभी भी अपना जो कार्यालय में, ऑफिस में कभी भी वो तिरंगा नहीं लहराया है, हमेशा वो भगवा झंडा लहराता है। तो सोचो कितनी मानसिकता गंदी है और कितना आगे सोच को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, आज भी वो दूसरे कंट्री में जाते हैं तो यही कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हुए हैं, ये नहीं कहते कि हम राम की धरती से आए हुए हैं। लेकिन उनको अच्छी तरह से पता है कि जो भगवान बुद्ध हैं वो भारत देश से कई सारे देशों में अपना एक ज्ञान को फैलाए हैं। गौतम बुद्ध को मानने वाले इतने दुनिया में सबसे बड़ा देश जो है चाइना है। चाइना में अब तो आपको देखे सबसे ज्यादा आपको बुद्धिस्ट लोग दिखेंगे, गौतम बुद्ध को मानने वाले दिखेंगे। कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ गौतम बुद्ध को मानने वाले नहीं मिलेंगे। लेकिन भारत देश ऐसा धरती है जहाँ पे गौतम बुद्ध को मानने वाले बहुत लोग हैं, बट उनका जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं दूसरे देश में जाते हैं, गौतम बुद्ध को बोलते हैं हम गौतम बुद्ध की धरती से आए हैं, जहाँ युद्ध के नकारते हैं, मतलब युद्ध नहीं होता, हम बुद्ध की धरती से आए हुए हैं। लेकिन वही प्रधानमंत्री हमारे देश में आके हिंदू मुस्लिम करके भारत देश में लड़ाने का काम करते हैं। यही तो हमारा बीजेपी का वो है, मतलब है कि वो मतलब हिंदू मुस्लिम धर्म का वो लड़ाई लड़ते हैं। हम कहते हैं अगर कोई भी आप काम करें तो काम के प्रति काम करिए, अगर कोई काम उसके प्रति आप वोट मांगिए। आपने तो हिंदू धर्म करके, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई लड़वाते हैं। दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही लास्ट में आपसे मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों, आप जो ना हमारी और आप सभी को जो शिक्षा की देवी है माता सावित्रीबाई फुले जी हैं, और उनके जो पति हैं उनका ज्योतिबा राव फूले जी है, वो दोनों संघर्ष करके वहाँ महाराष्ट्र के सतारा जिले में सबसे पहले स्कूल खोले थे और महिलाओं को सबसे पहले वो शिक्षित करने का काम किए थे। और मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों, जब माता सावित्रीबाई फुले जी जब आगे बढ़ी थी तो उनके ऊपर जो मनुवादी लोग हैं उनके ऊपर कीचड़ से लेकर गोबर से लेकर मारते पीटते, डंडा से मारते थे, गोबर फेंकते थे, उनको अत्याचार करते थे। ये किसी भी तरह से समाज की जो महिलाएं लोग हैं, जो मेरी बहन लोग हैं, जो शिक्षित हैं, तो उनको जो है ना मतलब शिक्षित ना कर पाए, जिसके कारण वो प्रताड़ित करते थे। लेकिन फिर भी माता सावित्रीबाई फुले का जो साथ दिया था, उनका नाम है शेख फातिमा शेख ना उनका नाम है। उन्होंने फातिमा शेख जो कहते हैं कि मुसलमान हमारे दुश्मन है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ
जब आपके देश में जातीय जनगणना होता है, मतलब जातीय जनगणना के लिए कोई विरोध करता है, वो मनवादी करते हैं। अगर आरक्षण का विरोध कौन करता है? मनवादी करते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मनवादियों की संख्या हमारे भारत देश में 15% है, लेकिन उनको सबसे ज्यादा, हमारी जो जनसंख्या 85% है, लेकिन उनके 15% है, लेकिन सबसे ज्यादा जो संपत्ति है, सबसे ज्यादा उनके पास जो कुछ भी बिजनेस में सब कुछ वही करते हैं। आज की जो सोशल मीडिया अगर नहीं होती तो हम और आप जैसे जो ताकत हम लोगों को मिली है, इस सोशल मीडिया की वजह से मिली है। और भीम आर्मी चीफ जैसे आंख में आंख डाल के बात करते हैं ना, तो उनकी वजह से आज हम आप सभी के सामने बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे समाज को जो है ना पाखंडवाद से मुक्त होना अति आवश्यक है। और मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर पत्थर पूजे तो सब कुछ मिल जाए, तो कौन सा कबीरदास जी अल्लाह कहे थे कि मतलब अगर पत्थर पूजे से बहुत कुछ मिल, हम पूज लो सारा पहाड़, ऐसा कुछ अपने कविता में वो लिखते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से अच्छी नौकरी कर लेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो सारे धर्म है, सारे धर्म को अच्छी तरह से पढ़े, पढ़ने के बाद फिर उन्होंने बुद्ध धर्म को लिए, और 14 अक्टूबर को सन 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञा ली, और उन्होंने बोला कि हम इन्हीं देवी 33 करोड़ देवी देवताओं को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि इनकी वजह से आज हमारा समाज जो है ना कितनी तक गुलामी की ओर जा रहा था, और उनको त्याग दिए। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी शिक्षा के दम पे पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। आज जो बोला गया था 21वीं सदी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की है, और रियल में है। आज माननीय गृह मंत्री जी जिस तरह का भाषण राज्यसभा में दिए हैं, सर्व पार्लियामेंट में दिए हैं, वो बहुत मतलब अभद्र प्रकार की है। और हम कहते हैं कि अगर हम किसी दुख में पड़े हुए हैं, जो इंसान आके हमें वो मतलब उभार दिया, हमें आसमान दिया, हमें स्वर्ग जैसा, मतलब स्वर्ग तो हम कभी देखे नहीं है, मतलब हर चीज की सुख सुविधाएं, बिस्लरी का पानी, सोफा में बैठते हैं, मतलब हर तरह स्वतंत्र जीवन जीते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ी संपत्ति सब खरीदते हैं। लेकिन वो सब स्वतंत्रता अधिकार किसने दिया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। इसीलिए हमारा आप सभी से मतलब ये है कि आप सभी लोग बाबा साहब के जागरूक हो जाइए, बाबा साहब के प्रति उनका अपने विचार को फैलाइए, अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आगे हम फिर एक दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। दोस्तों, आपसे लास्ट में बताना चाहता हूँ, अगर चैनल पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे बहुजन विचारधारा से लेके, तो आप लोग बिल्कुल मिस ना कर पाए और वीडियो को देख पाए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आप सभी को मेरा आता है दिल से जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं आप सभी को लास्ट में जानकारी बताना चाहता हूँ, मेरा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में से मैं हूँ, और दोस्तों मैं अभी मुंबई में रहता हूँ, बट अभी मैं गाँव घूमने के लिए आया हूँ। मैंने सोचा आप सभी के लिए कुछ मैं वीडियो बनाऊं, आप सभी को, अपने समाज के लिए कुछ वैचारिक कुछ आप सभी को